दोस्तों, ये डायरेक्टर महबूब खान साहब के जनाजे की रेयर तस्वीर है जो आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। देखिए, ये महबूब खान के जनाजे की रेयर तस्वीर और उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक दुखद निधन। पद्मश्री महबूब खान की मृत्यु पिछले 28 मई को हुई। भारतीय सिने जगत ने एक अच्छा निर्देशक और निर्माता नहीं खो दिया, बल्कि एक समझदार नेता भी। उन्होंने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत एक एक्स्ट्रा अभिनेता के रूप में की और अपने जीवन में उन्होंने यश और धन दोनों ही अर्जित किए। औरत, अंदाज, रोटी, नजमा, आन और मदर इंडिया जैसी फिल्में उन्होंने बनाई और इन फिल्मों से उन्हें ख्याति भी मिली। उन्हें दिल की बीमारी थी और आए दिन उनको दिल के दौरे पड़ते थे। हृदय रोग से पीड़ित होते हुए भी उनका हृदय संकुचित नहीं रहा। दूसरों का दुख दर्द देखकर तड़प जाना, दूसरों का दिल ना दुखे इसलिए खुद गम खा जाना उनके लिए मामूली बात थी। भावुकता उनमें कूट कूट कर भरी थी। यही भावुकता फिल्म निर्माण में उनकी शक्ति थी और कमजोरी भी। शुष्क बौद्धिक दृष्टिकोण से महबूब साहब हमेशा विचक थे और बात वही पसंद करते थे जो दिल से निकले और दिल पर असर पैदा करे। ये डाक टिकट वालों ने महबूब खान के लिए पोस्ट पेश की थी। आइए पढ़ते हैं। आभार। मूल पाठ प्रस्तावक द्वारा प्रदान की गई सामग्री पर आधारित डाक टिकट एवं प्रथम दिवस आवरण। भारती मीर चंदानी, वीरूपण अलका शर्मा। महबूब खान भारतीय फिल्म उद्योग की महानतम विभूतियों में से एक। स्वर्गीय महबूब खान ने लगभग 3 दशकों के अपने फिल्मी जीवन में बतौर निर्देशक और निर्माता जबरदस्त प्रतिष्ठा पाई। व्यापक और विचारोत्तेजक विषयों और मानवीय संवेदनाओं के विस्तृत संसार को खंगालती उनकी अनेक फिल्में सही मायनों में नई राह दिखाने वाली थी। उन्होंने विविध और पेचीदा विषयों को छुआ, जैसे जजमेंट ऑफ अल्लाह में धर्मयुद्ध, एक ही रास्ता में गुनाह और सजा की अवधारणा और सामाजिक रीति रिवाज, औरत में एक भारतीय खेतीहर औरत की व्यथा कथा अंदाज में एक प्रेम त्रिकोण की त्रासद पेचीदगियां, या आन की वह शानदार फतासी। पर उनकी महत्तम फिल्म निस्संदेह मदर इंडिया थी। उनकी फिल्में भव्य और आलीशान होती थी और उनमें से अनेक, जैसे बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म जजमेंट ऑफ अल्लाह, अत्यंत विशाल स्तर पर बनाई गई थी। महबूब खान का जन्म गुजरात के बिलीमोरा में हुआ और अपने सपनों को साकार करने के लिए वे घर से भागकर बम्बई के फिल्म स्टूडियो जा पहुँचे। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने इंपीरियल फिल्म कंपनी में बतौर एक बीट प्लेयर की और अलीबाबा और 40 चोर 1927 के एक दृश्य के लिए वे लकड़ी की एक टंकी में डूबके थे। अत्यंत साधारण शुरुआत और मामूली औपचारिक शिक्षा के बावजूद उनके निर्देशक में बनी पहली फिल्म, जिसका निर्माण सागर मूवी टोन ने किया, ने उन्हें सफलता की बुलंदी पर पहुंचा दिया। इसी बैनर तले बनी मनमोहन, वतन, V3, द ओनली वे और एक ही रास्ता ने उन्हें उस दौर के अग्रणी निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया। सागर मूवी टोन के बाद आया नेशनल स्टूडियो और उसके बैनर तले उन्होंने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्में बनाई, जैसे औरत, बहन और रोटी। रोटी में पूंजीवाद और धन, लोलुपता और करारी चोट की गई है, जबकि औरत एक ऐसी दृढ़ निश्चयी नव युवती की कहानी है जिसकी जिंदगी उम्मीदों और सपनों से शुरू होती है, पर ढलते ढलते उसे एक ऐसी बुढ़ी और चिंताकुल बना देती है जो बाढ़, अकाल, भूखमरी और भटके हुए बेटे से जूझते हुए एक दिन गांव की मर्यादा बचाने के लिए उसी बेटे को गोली मार देती है।
इस फिल्म में कहीं अधिक लोकप्रिय हुई। मदर इंडिया के आने की आहट सुनाई दी और कई समीक्षकों की राय है कि यह कठोर महागाथा जिंदगी को कई अधिक सच्चाई और वास्तविकता से पेश करती है। उसके बाद उन्होंने महबूब प्रोडक्शन के नाम से अपनी फिल्म निर्माण कंपनी शुरू की और उनकी पहली फिल्म नजमा अनमोल घड़ी 1946 ने अपने अभिनेताओं के कारण हलचल मचा दी। इस फिल्म ने 3 आग्रही गायकों सुरेंद्र, नूरजहां और सुरैया ने अभिनय किया और इस फिल्म ने संगीत दिया नौशाद ने। उनका अगला साहकार थी अंदाज, जिसकी भव्यता और नाटकीयता ने दर्शकों को चकाचौंध कर दिया। अत्यंत भव्यता से बनाई गई आन उनकी पहली रंगीन फिल्म थी। इसे लंदन में भी रिलीज किया गया। महबूब खान के सिर का ताज साबित हुई मदर इंडिया, जो औरत की ही रीमेक थी और भारतीय स्त्रीत्व को परम सम्मान देने वाली कृति थी। जमीन से जुड़े एक भारतीय खेतीहर औरत पिंडाओं की महागाथा कहती और इस फिल्म ने लाखों भारतीयों के दिलों को छू लिया। इसने इतनी जबरदस्त सफलता पाई कि वह फिल्म एक मिसाल बन चुकी है और हिंदी फिल्मों पर इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। मदर इंडिया ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी और 1958 के एकेडमी अवार्ड में मात्र 1 वोट से सम्मान पाने से चूक गई। महबूब खान में अद्भुत सृजनात्मक कल्पनाशीलता और सिनेमा की समझ थी और अभिनेताओं को चुनने में भी वो बखूबी माहिर थे। उनके निर्देशक में जो सितारे उभरे उनमें नरगिस, दिलीप कुमार, राज कपूर, शेख मुख्तार, सुरेंद्र, याकूब, सुरैया, नादिरा, राजकुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त शामिल है, जो बम्बई फिल्म जगत के नामी गिरामी कलाकार बने। हिंदी सिनेमा के प्रति महत्वपूर्ण योगदान के लिए महबूब खान को पद्मश्री से अलंकृत किया गया। 28 मई 1964 को उनका निधन हो गया, पर अपने असाधारण योगदान के कारण सिनेमा प्रेमियों की स्मृति में वो आज भी अमर है। डाक विभाग महान फिल्मकार और भारत में सिनेमा के सबसे माहिर उस्तादों में से एक महबूब खान पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए सौभाग्य का अनुभव करता है। आभार।